चाहे कितना भी विकसित हो जाए हिंदुस्तान, खटिया रहेगा उसका पहचान। एमपी का मतलब होता है जिले के मुद्दे को संसद भवन पहुंचा के अपने जिले की समस्या का निदान करना। उठने आए हैं, जनता का अपार प्यार मिल रहा है, खटिया पर भी बैठ गए हैं, क्या कहें? देखिए, देश हमारा बहुत विकसित हो गया है। पहले तो सिवान की जनता को दिल से प्रणाम। देश हमारा विकसित हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी पहचान हमें नहीं छोड़ा है। खटिया जब हम पैदा हुए थे उससे पहले आपके पिताजी, हमारे पिताजी के पैदा होने से पहले जब खटिया का निर्माण हुआ, लेकिन देखिए भाग्य हमारा कि खटिया के बाद चौकी आया, चौकी के बाद पलंग आया, और पलंग में एक से एक सिस्टम आ गया है, डलना पलंग, दुकान पलंग, पकाना ठेकाना, लेकिन सब के आने के बाद भी खटिया नहीं गया। कि कहने का मतलब है कि खटिया एक पहचान है हिंदुस्तान का, ये कभी पहचान ख़त्म नहीं होगा। चाहे कितना भी विकसित हो जाए हिंदुस्तान, खटिया रहेगा उसका पहचान। क्या लगता है? भैया जीवन भैया जिंदाबाद। क्या लगता है ये पहचान 25 तारीख को जनता पूरा करेगी? देखिए, अगर 25 को जनता के द्वारा अगर खटिया को जीत नहीं मिलता तो खटिया छाप नहीं मिलता। मुझे कहीं ना कहीं भगवान को पहले ही आगा इंडिकेट कर रहे हैं कि लो खटिया, जनता में तुम्हारी जीत पक्की है, जनता तुम्हारे साथ है, और जनता मेरे साथ है। इसका देन है कि इतने धूप में भी लोग साथ हैं और साथ चल रहे हैं। तो इतने धूप में लोग घर से नहीं निकल रहे हैं आज के डेट में। जीवन जी, तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार सिवान का दौरा कर रहे हैं। कल तीसरी बार सिवान आए हुए थे और निशाने पे कहीं ना कहीं जीवन यादव थे। उन्होंने साफ कहा कि व्यक्ति विशेष को आप वोट मत कीजिए, देश लेवल का ये चुनाव है, राष्ट्र लेवल का चुनाव है। हम आदरणीय तेजस्वी जी को दिल से प्रणाम करते हैं। वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं। हम उन पे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनसे आग्रह करेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं, अपने दल को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम भगवान से शुभकामना देंगे, भगवान से कामना करेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन मैं देश के लिए नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जिला का नेतृत्व करना चाहता हूँ, जिला का बेटा हूँ, जिला का भाई हूँ, जिला का भतीजा हूँ। सो मैं पहले जिला के बारे में सोचूंगा। जो सोच रहा हूँ, अगर मेरी जीत होती है तो मैं सिवान को चमकाने का काम करूँगा, आगे बढ़ाने का काम करूँगा, सिवान को डेवलप करने का काम करूँगा। जब सिवान डेवलप हो जाएगा, सिवान अपने जगह पे जहाँ होना चाहिए पहुँच जाएगा, फिर मैं राज्य और राज्य के बाद देश के बारे में सोचूंगा। आप सिवान की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन देश की बात कर रहे हैं। जनता को किस पे विश्वास होगा, सिवान वाले बातों पर या देश वाले बातों पर? देखिए, जनता को विश्वास दोनों बातों पे होना चाहिए, दोनों पे होना चाहिए, क्योंकि जिला का होना भी जरूरी है और देश का भी होना जरूरी है। तो मैं सिवान जिला के जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं जिला को मजबूत करूँगा, और आप नरेंद्र मोदी जी को मौका दीजिए, वो देश को मजबूत करेंगे। और जिसका भी सरकार बनेगा, मैं उस सरकार में शामिल होकर सिवान का सर्वांगीण विकास का कार्य करूँगा। देश के मुद्दों पर क्या बोलेंगे? देश के मुद्दे जो अभी है वर्तमान में, देखिए, देश के मुद्दे तो प्रधानमंत्री का होता है ना। हम एमपी का मतलब होता है जिले के मुद्दे को संसद भवन पहुंचा के अपने जिले की समस्या का निदान करना, ना कि दिल्ली की समस्या का निदान करना। एक सांसद का इतना ही पहल है कि वो अपने जिला में दिल्ली सदन से कुछ लेके आए और बड़ा करे कि अपने सिवान की जनता, जो जिला की जनता है, उसके लिए कुछ अच्छा हो, उसके लिए डेवलपमेंट हो, उसके लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ना कि दिल्ली के और मुंबई के बारे में सोचे, सिर्फ अपने जिला के बारे में सोचे। एक हाथ दे के देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करे, और वो देश के बारे में सोचेंगे, और एमपी का काम है जिला के बारे में सोचेंगे। जनता के इस अपार प्यार को कैसे देखते हैं, संभाल पाएंगे? बस हाथ जोड़ के कहेंगे कि 25 को रिजल्ट दिख जाए, 4 को आ जाए, फिर सिवान में सिर्फ बदलाव का ही आगाज रहेगा, और सिवान में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में नहीं हुआ है। सिवान में जब 14 गो स्टेडियम होगा, 14 गो अग्निशमन का गाड़ी होगा, एक यूनिवर्सिटी होगा, नदी में जब बोटिंग होगा, जब सिवान भय और भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जब स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, रेल लाइन की व्यवस्थाएं बढ़ेगी, रोजगार की व्यवस्थाएं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं सिवान बदल जाएगा और सिवान की पहचान एक नई पहचान बन के उभर के आएगा। ये मेरी संकल्प है, ये मेरा संकल्प है। सिवान की जनता से आग्रह
है, अनुरोध है कि मुझे एक मौका दीजिए। बहुत दिए उन नेताओं को मौका, एक बार दीजिए अपने बेटा और अपने सेवक को मौका। कल एक भावुक कर देने वाला तस्वीर सामने आया दरौली से, जहां आप मौजूद थे। एक माँ की ममता थी जो आपको अपना बेटा मान रही थी, और बहुत अच्छा सवाल किए हैं आप। एक माँ के बेटा एक देश के लिए खोए हैं वो लोग। शहीद प्रदीप यादव को खोने का दर्द उनकी माँ, उनके परिवार के साथ साथ देश के भी हर वो व्यक्ति, हर वो आर्मी के समान जवान के मन में है कि भाई हमारे बीच का एक युवा साथी शहीद हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि जो नेता उस शहीद के श्रद्धांजलि में, चाहे उस शहीद के दरवाजे पे जब उनकी डेड बॉडी आई थी, जब गए थे, आज जो संकल्प लिए थे, जो वादा किए थे, उसे नहीं पूरा किए, तो क्या लगता है कि सिवान की जनता के बीच जो जाके अभी वादे कर रहे हो पूरा करेंगे? जो 5,000 रुपया देंगे किसी शहीद को, किसी शहीद के दरवाजे पे जाके 5,000 रुपये मदद करने का काम करेंगे। और उनकी डिमांड थी, शहीद प्रदीप यादव की मां की डिमांड थी कि मेरे बेटे का स्टैचू बने, ना कि मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने कहा था कि देश से भी पैसा नहीं चाहिए और जिला से भी पैसा नहीं चाहिए, मेरे बेटे का सिर्फ एक स्मारक बन जाए जो मैं साल में जाकर वहां श्रद्धांजलि दूं, अपने बेटे को याद करूं। तो रुकिए, तो किसी नेता ने नहीं किया, सिर्फ जीवन यादव ने किया, क्योंकि मैं भी उस माँ से संकल्प लिया था कि मैं आपके बेटे का स्मारक लगाऊंगा। सो मैंने स्मारक लगा के उसी माँ के हाथ से उसका जीर्णोद्धार कराया, उसका उद्घाटन कराया, और मैं वही प्रदीप यादव के स्मारक पे मैंने संकल्प लिया कि सिवान जिले की हर माँ के लिए, हर शहीद के लिए, जब भी कोई, भगवान न करे कोई शहीद हो, अगर कोई शहीद होता है तो मैं उसके स्मारक बनाने का काम करूंगा। वो माँ बोल रही थी कि जीवन यादव के लिए हम वोट मांगेंगे, लोगों से नहीं, उस माँ ने कहा है कि मेरा प्रदीप बेटा गया है, मेरा जीवन बेटा आ गया है, मेरे आज भी 3 बेटे हैं, मेरे आज भी 4 बेटे हैं। उनके कहने का मतलब कि मैंने एक बेटा खोया था, एक बेटा पा लिया, मेरे बेटे आज भी पूरे हैं और मैं उनका बेटा का फर्ज निभा रहा हूँ, निभाऊंगा। और वो माँ भावुक होकर ये बोली, सिवान की जनता से आग्रह की कि मेरे बेटे को सांसद बनाइए, सिवान का विकास करेगा, सिवान में ईमानदारी से काम करेगा। गुठनी के लोगों से क्या आग्रह रहेगा आपका? हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि आप लोग उन नेताओं के जुमलेबाजी में और झूठे वादों में ना फंसिए। सिर्फ वो इलेक्शन में आएंगे और फिर चले जाएंगे, कभी पार्टी की बात करेंगे, कभी जाति की बात करेंगे। आप लोग ना पार्टी पे ना जाति पे, इस बार जनता की ताकत दिखाना है। सिवान के व्यवस्था को बदलने वाला, जो नेतृत्व करने वाला ईमानदार कर्मठ योग्य व्यक्ति आया है, उसका मदद कीजिए और एक मौका देके सिवान का सर्वांगीण विकास, सिवान के व्यवस्था में बदलाव लाने का एक आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि मौका दीजिए। अब मौका पे मैं खरा उतरूंगा, इसका संकल्प लिया हूँ।